हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा था। इस बीच में हouthi भी आ गए थे जो कि यमन के हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल का कोई भी शिप अगर वो लाल सागर से गुजरता है तो हouthi जो कि यमन में है, बैक्ड बाय ईरानियन है, ये उस पर अटैक कर देंगे। साथ ही साथ न्यूज़ में आ गया मुंद्रा पोर्ट। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं क्यों अचानक से इंडिया बहुत ज़रूरी हो गया है अरब देशों के लिए और खासकर इजराइल के लिए। इंडिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब दिलाएगा इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट और इसी को कहते हैं आपदा में अवसर। तो बेसिकली न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि एक नया ट्रेड रूट इजराइल को मिल गया है, एक वैकल्पिक मार्ग। इजराइल को ये वैकल्पिक मार्ग मिला है, ये क्या है इसको समझेंगे। तो बेसिकली आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको ये एक रफ मैप दिख रहा है। अगर इसका फुल फ्लेजेड मैप दिखाया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक देश है जिसका नाम आपको इजराइल दिख रहा है। अब इजराइल में प्रॉब्लम क्या है, कि जब आप इजराइल के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इजराइल पहले अरब देश हुआ करता था। लेकिन फिर जब हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा, कहानी पढ़ी, तो हमें पता चला कि इजराइल में जूइश आकर बसने लगे। जब इजराइल में जूइश आकर बसने लगे तो इन्होंने जो यहाँ के अरब थे उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया। अब ये एक जगह आपको दिख रही है जिसका नाम है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक दिख रहा है। यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है इजराइल में कि जो अरब मुस्लिम हैं वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। अब उनका कहना है कि हमको आज़ादी चाहिए, क्योंकि ये जो गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इनको मिला के ये पैलेस्टाइन कहते हैं, फिलिस्तीन कहते हैं। इनका कहना है कि हमें फिलिस्तीन को आज़ादी चाहिए, हम इजराइल के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि भारत जो कि टू नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। हम मानते हैं कि भाई दो देश है, एक फिलिस्तीन हो गया और एक इजराइल हो गया। अब इस कारण से यहाँ पे युद्ध चलते रहता है। जो युद्ध होता है वो गाजा पट्टी में जो ग्रुप है इसका नाम है हमास इस युद्ध को करता है। ये ग्रुप है, ठीक है, हमास ये ग्रुप है और ये इजराइल पे अटैक करता है। बदले में इजराइल भी गाजा पट्टी पे अटैक कर देता है। हमास को सपोर्ट करते हैं हouthi, ठीक है, शियाइट ग्रुप है हouthi, शिया मिलिटेंट ग्रुप है, 1990 से काफी ज्यादा एक्टिव है और वो ये यमन में रहते हैं। हouthi कहाँ रहते हैं? यमन में। यमन में हouthi को पैसा कौन देता है, स्पॉन्सर कौन करता है? तो ईरान करता है, क्योंकि यमन एक सुन्नी देश है जहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है हouthi, और इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है? तो इसको ईरान से मिल रहा है। जब भी कोई शिया ग्रुप रहेगा तो शिया ग्रुप को ज़्यादा फंडिंग ईरान देता है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह है। लेबनान जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये इजराइल के जस्ट ऊपर ये देश है लेबनान। तो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह है, ये भी हमास को सपोर्ट करता है। तो हमास के पास सपोर्ट किस किस का है? हमास जो कि गाजा पट्टी में है, इसके पास सपोर्ट है हouthi का। हouthi को सपोर्ट कर रहा है ईरान, और साथ ही साथ इनको मिल रहा है हिजबुल्लाह से भी सपोर्ट, ठीक है। तो हिजबुल्लाह उतना एक्टिव नहीं है लेकिन हिजबुल्लाह इनको सपोर्ट करेगा। तो आप देखेंगे कि दुनिया दो गुट में बंटती जा रही है। एक तरफ है इजराइल, और इजराइल जो है उसका एक अच्छा रिश्ता है अमेरिका से। जब इजराइल का अच्छा रिश्ता अमेरिका से है तो ओब्वियसली दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करेगा रशिया। तो जब इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से हो रही है तो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है ईरान, रशिया। ये एक गुट हो गया, बीच में फंस गया भारत, क्योंकि भारत को दोनों तरफ से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखना है। हमको रशिया से तेल मिल रहा है और वो भी सस्ते दाम पे, हम वो भी कैंसिल आउट नहीं करना चाहते। ये गलती हमने ऑलरेडी ईरान के साथ की हुई है। ईरान पे जब सैंक्शन लगे थे तो हमने ईरान से अपने ट्रेड्स को ख़त्म कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ हम इजराइल, क्योंकि हमारे वेपन जो हैं वो इजराइल से आते हैं, या फिर हम अमेरिका के साथ भी अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि इसी संदर्भ में इंडिया में एक नया ट्रेड रूट दिख रहा है जिसका नाम है मुंद्रा, ठीक है। इंडिया में गुजरात में ये जगह है, पोर्ट है, बंदरगाह है मुंद्रा। तो इजराइल का कहना है कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है? प्रॉब्लम ये चल रहा है कि ये जो ट्रेड रूट आपको दिखता है, दुनिया का 12% ट्रेड यहाँ से हो रहा है, ठीक है, रेड सी से। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी यूरोप है, यूरोप से कोई शिप आती है, ये स्विस कैनाल को क्रॉस करती है। जब ये स्विस कैनाल को क्रॉस करती है तो यहाँ से ये रेड सी में आती है। रेड सी में आते हुए ये गल्फ ऑफ एडन होते हुए ये बाकी एशिया या फिर अफ्रीकन देशों में जाता है, ये चीज़ है। अब यमन में हouthi है।
हouthi क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई शिप आता है उस पर अटैक कर देते हैं। अब आप बोलिएगा कि जब भी कोई शिप आता है उस पर अटैक कर देते हैं तो शिप इजराइल का हो तभी अटैक करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे जो पूरा ग्लोबल ट्रेड है उसमें शिप्स कैसे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ है, ठीक है, तो ये रिसेंटली अटैक हुआ था, ये MV कैंप प्लूटो पे अटैक हुआ था। गुजरात से बस 200 नॉटिकल माइल दूर था ये शिप और यहाँ पे अटैक कर दिया गया, वो भी ड्रोन से, हौतियों के द्वारा। ये लिबेरिया जो अफ्रीकन देश है, इसका इसमें फ्लैग लगा हुआ था। जापान का वो शिप था और उसको चला कौन रहा था, वो जो ऑपरेट हो रहा था ये नीदरलैंड के द्वारा ऑपरेट हो रहा था। एक और शिप पे अटैक हुआ था, यहाँ पे आप देखिएगा, उसमें 22 भारतीय थे, इसका नाम मार्लिन लुआंडा था, और इसमें 22 भारतीय थे, एक बांग्लादेशी भी था, एक बांग्लादेशी भी थे। और तुरंत से फिर INS विशाखापट्टनम जाता है वहां पे, और INS विशाखापट्टनम जो कि हमारे इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर है, तो इन्होंने शिप को बचाया भी था, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। उसके बाद अमेरिका ने भी कह दिया है कि अमेरिका ने कह दिया है कि हमने लॉन्च कर दिया है अपना ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है कि अगर अमेरिका या इसके अलाई का कोई भी शिप जाएगा तो अमेरिका क्या करेगा, अपने 4 वेसल्स को साथ में भेजेगा, और अगर उस शिप पे अटैक होता है तो अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो अमेरिका ने भी हाल ही में क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो ये सारे मुद्दे हमने समझ लिए हैं। अब बात क्या है, बात ये है कि एक नया उपाय खोजा जाए। नया उपाय खोजा जा क्या रहा था पहले, तो पहले नया उपाय ये खोजा जा रहा था कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम यूरोप से पूरा केप ऑफ गुड होप होके अमेरिका, मतलब पूरे अफ्रीका को क्रॉस करेंगे। जैसे वास्को डिगामा आया था, आपको याद होगा कि अफ्रीका के एकदम अंतिम छोर को हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए हम इधर आएंगे, लेकिन बोला गया कि नहीं, ये उपाय सही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। आपको फ्यूल पता है, वो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके आना, इवन इंडिया भी कह रहा है। देखिए इंडिया का जो ज्यादा प्रोडक्ट उधर जाता है वो है चाय, टी और बासमती चावल, ठीक है, बासमती चावल यहाँ पे जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो वहां जाते हैं। अब इसमें समय ज्यादा लगेगा, साथ ही साथ 10 से 12% हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो वर्ल्ड में इसका पैसा बढ़ जाएगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि डिमांड कम आने लगे। तो इंडिया भी इससे उतना ज्यादा सहमत नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास यही ऑल्टरनेटिव रूट बचा हुआ था। तो अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि इजराइल में जो वहां की फॉरेन मंत्री हैं, तो मीरी रेगेवे, इन्होंने एक्स जो प्लेटफॉर्म है वहां ट्वीट किया है कि रेड सी से हम केप ऑफ गुड होप से नहीं जाकर हम क्या करेंगे कि हम एक वैकल्पिक मार्ग खोज रहे हैं। और वैकल्पिक मार्ग क्या है, ये मुंद्रा पोर्ट वैकल्पिक मार्ग है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, तो ये गुजरात में है, इंडिया में। और ये कह रहे हैं, इनका मेन प्लान क्या है, इनका प्लान है कि पहले क्या होता था, यूरोप से स्विस कैनाल, ठीक है, स्विस कैनाल से रेड सी से गल्फ ऑफ एडन जाया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ऑल्टरनेटिव खोजा जा रहा था, तो केप ऑफ गुड होप को ऑल्टरनेटिव माना जा रहा था। अब इसे नहीं खोजकर क्या बोला जाएगा कि ये लोग कह रहे हैं कि एक काम करते हैं कि जो इजराइल है, ठीक है, तो पहले मुंद्रा पोर्ट से सामान जाएगा, मुंद्रा पोर्ट से सामान सऊदी अरेबिया में जाएगा, सऊदी अरेबिया में ये जेबल अली पोर्ट तक पहुंचेगा, जेबल अली पोर्ट से और अल जुबैल दोनों में से, ठीक है, जेबल अली पोर्ट को बताया गया, यहां से जॉर्डन जाएगा और फिर इजराइल जाएगा। तो लैंड रूट, यानी लैंड रूट मार्ग का यहाँ पे फॉलो करने की बात की गई है। तो अब ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, इसका लैंड रूट खोजा जा रहा है। आप समझेंगे इसको कि इंडिया से ये कहाँ जाएगा, इंडिया से ये जो है ये जेबल अली पोर्ट तक जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जेबल अली पोर्ट के बाद ये यहाँ जाके उसके बाद जॉर्डन, और जॉर्डन से ये फिर इजराइल जा रहा है, और तब यूरोप में कोई भी सामान जाएगा। तो बेसिकली वहाँ इधर जो मलक्का स्ट्रेट है, तो पूरा हम इसको यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं, लेकिन लैंड रूट भी बीच में। इजराइल का दावा है कि इस रूट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा सस्ते में ये पूरा मैकेनिज्म हो सकता है, सस्ते में ये पूरा रूट बन सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बब अल मानदेव जो स्ट्रेट है ये कहाँ पे है, ये जो पूरी स्टोरी आपने सुनी ये स्ट्रेट कहाँ पे है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हुई है रेड सी को लेकर, भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तो भारत पे ये प्रभाव पड़े हैं कि एग्रीकल्चर कंसर्न्स है, हमारा बासमती टी जो है वो 10 से 12% महंगा हो जाएगा। ठीक है, ऑयल और पेट्रोलियम में उतना कंसर्न नहीं है। अगर हम रशिया से ऑयल और पेट्रोलियम ले रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएटर है उसको ईरान ही बैक कर रहा है, और रशिया का सपोर्टर है ईरान।
और अगर हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो ईरान उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज कैसे बनाए जाते हैं। हमने रशिया से एक रिलेशन बना के रखा है, रशिया को सपोर्ट करता है ईरान, हouthi ईरान द्वारा बैक्ड है, तो इस ट्रेडिंग में ज़्यादा इशू नहीं होंगे। लेकिन इंडिया को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगा। इंडिया जब भी अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, खासकर पनामा रूट्स की बात हो रही है, तो इंडिया को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है, बीच में अब्राहम अकॉर्ड भी आपने न्यूज़ में सुना होगा, 2020 में साइन किया गया था अब्राहम अकॉर्ड। तो बेसिकली बात ये था कि आप सुनते हैं कि 32 दांतों के बीच में एक जीभ, उसी तरह से इज़राइल भी है। इज़राइल एक कल्चरली और उनका जो धर्म है वो अलग है, वहाँ के लोगों का, वो जूइश है, और आसपास सारे मुस्लिम कंट्रीज है, अरब वर्ल्ड है। तो इसी बीच में कहा गया कि इज़राइल से भी हमें साझेदारी बना के रखनी है। यूएई और बहरीन, ये दो देश आगे आए, और साथ ही साथ यहाँ पे सूडान और मोरक्को, अफ्रीका के ये दो देश थे। तो ये पांचों देशों ने अब्राहम अकॉर्ड 2020 को साइन किया था ताकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। लास्ट में आप क्या लिखते हैं, किसी भी आंसर राइटिंग में आप लिखते हैं कि इसके उपाय क्या है। उपाय ये है कि हम मिलिट्री इनिशिएटिव लें, जैसे कि हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, तो जॉइंट मिलिट्री इनिशिएटिव लें। हम इजराइल के साथ साझेदारी बना के रखें कि अगर यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है, इंडिया को भी तो ट्रेडिंग करनी है, तो हम किस तरह से स्टेप्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि हमें वहाँ पे जो सर्विलेंस है, जैसे विशाखापट्टनम तुरंत से पहुँच गया, या अगर हम एक तरह से अपना डिप्लोमेसी बना के रखें कि मान लो इंडिया का भी शिप है और अमेरिका का कोई शिप उस जगह प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो इंडिया को सपोर्ट कर दे, या इंडिया का कोई शिप एज अ प्रोटेक्टर जैसे विशाखापट्टनम है और कोई दूसरे देश का शिप जा रहा है, तो इंडिया का शिप उसको सपोर्ट कर दे। इस तरह से हमें बैलेंस, तालमेल बना के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें सर्विलेंस के लिए एडवांस सर्विलेंस इक्विपमेंट यहाँ पे रखने पड़ेंगे। नेगोशिएशंस हमें बना के रखना पड़ेगा, हमें हूथियों से नेगोशिएट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव रूट्स, जैसे मुंद्रा पोर्ट को हमने खोजा है, गल्फ ऑफ अकाबा को हमने खोजा है, ये सारे ऑल्टरनेटिव रूट्स भी हमें तैयार रखने होंगे, क्योंकि हम ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर में डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है, वो चेन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा, और मुंद्रा पोर्ट न्यूज़ में क्यों है ये भी आप जान गए होंगे। शुक्रिया।